राम राम। तो आपका स्वागत है द स्टडी मंच में। आज की जो अपडेट हम लेकर आए हैं वो टीचर्स के लिए खतरा मंडरा रहा है। कैसे? बहुत सारे टीचर हैं जो काफ़ी लंबे समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनका जो अपना समय आने वाला है वो बहुत ख़राब है। कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है और एक नया जो ऑर्डर पास किया गया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। ऑर्डर पास हुआ है जिसकी डेट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 82 जम्मू कश्मीर एजुकेशन ऑफ 2026 23 ऑफ फरवरी 2026 में ऑर्डर पास हुआ है। ऑर्डर क्या पास हुआ है कि जो टीचर्स हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं एंड प्राइवेट टीचर्स हैं, ठीक है ना, प्राइवेट की भी बात होगी और गवर्नमेंट टीचर्स की भी बात हो रही है। अब गवर्नमेंट टीचर को कंपलसरी हो गया है टीईटी क्लियर करना। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंपलसरी हो गया है। अब सेंट्रल लेवल पे हम बातचीत करेंगे सीटेट। ठीक, ये दोनों एग्ज़ाम जिन्होंने सीटेट कर लिया है, ठीक है ना, जिन्होंने सीटेट कर लिया है वो सही है, उनको टीईटी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया टीईटी कर सकते हैं। और हर एक टीचर को, ठीक है ना, और जम्मू कश्मीर में जितने भी टीचर हैं, ठीक है ना, जितने भी टीचर हैं उनको टीईटी क्लियर करना है, ये कंपलसरी हो चुका है। आप देखेंगे जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं। ये जो एग्ज़ाम है कंडक्ट कौन करवाने वाले हैं? SSSA वाले, जो कि स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी है इनके पास। और आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, ये दोनों मिलकर ये टेस्ट करवाएंगे, टीईटी करवाएंगे, ठीक है ना। इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनमें। और जजमेंट की अगर बातचीत करें तो आप देख पाएंगे रेफरेंस कहाँ से आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप देखेंगे जो अपील हुई थी, अपील नंबर भी यहाँ पे दिया गया है, वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जो मैटर, इनका जो टाइटल था, अंजुमन इशात तालीम ट्रस्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, यहाँ से आप देख सकते हैं इनका रेफरेंस दिया गया है। और ये करना कंपलसरी हो चुका है सबके लिए, ठीक है ना। अगर नहीं किया तो क्या होगा आप देख पाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और अगर आपको ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको पीडीएफ दी जाएगी और आप देखिएगा, ठीक है ना। और किन किन को करना ज़रूरी है और किन किन को करना ज़रूरी नहीं है वो आप यहाँ पे देखने वाली बात है। 214 215 ये सीरियल वाइज आपको देखने को मिल रहा है। और इसमें आप देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिनके भी बहुत सारे जो टीचर हैं, ठीक है ना, जिनके आप देखेंगे कितने साल, लेस देन 5 ईयर जिसके हैं, उनको ज़रूरी नहीं है टीईटी करना, कंपलसरी उनके लिए नहीं है। किनके लिए नहीं है? जिनके 5 साल से भी कम समय है, 5 साल से कम समय, क्योंकि उनको टीईटी नहीं करना। हाँ, अगर उनको प्रमोशन लेना है तो ये कंपलसरी है, ठीक है। यहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप, ठीक है ना, टीईटी करते हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा, नहीं करते हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप 5 साल तक जॉब कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। और हाँ, जिनका समय ज़्यादा है, 5 ईयर से समय जिसका ज़्यादा है, ठीक है ना, जिनका 15 साल है, 20 साल है, कुछ का 8 साल है, 7 साल है, 5 साल से ज़्यादा, मतलब 6 से लेकर 20 साल तक जितना भी समय आपके पास है, तो आपके लिए ये कंपलसरी है, टीईटी करना कंपलसरी है। टीईटी करेंगे तो आप अपनी जॉब जो है कंटिन्यू कर पाएंगे, अदरवाइज़ आपकी जॉब आपके हाथ से चली जाएगी, आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपकी रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी और जो भी बेनिफिट एज़ पर आपको रिटायरमेंट पे मिलने वाले थे या जो मिलने वाले होंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी। और जो नई टीचर्स वैकेंसी हैं, और हाँ, अब हम बात करेंगे जो नई टीचर वैकेंसी आ रही है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएट हैं, बीएड होल्डर हैं, वो सीटेट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कंपलसरी आपको सीटेट करना चाहिए अगर आप टीचर लाइन्स में जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो या तो टीईटी कर लीजिए या सीटेट कर लीजिए, दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम आपको करना है। क्वालिफाई करेंगे देन आप एलिजिबल होंगे अब नई वैकेंसीज में फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है ना। और बहुत सारी जो स्टूडेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि बीएड किया हुआ है काफ़ी लंबे समय से और हमारा अभी कोई जॉब नहीं आ रहा है, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो रखे हैं। बिल्कुल 2014 में लास्ट टाइम में टीचर्स की वैकेंसी आई थी, 2014 में, ठीक है ना, 2014 में आई थी, उसके बाद अभी तक नहीं आई 14-15 में। तो अब मतलब 10 साल से ज़्यादा का पीरियड हो रखा है, तो अब रिटायरमेंट भी होंगी,
बहुत सारी रिटायरमेंट होंगी और जिनका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, आपका सीटेट के लिए सिर्फ टीचर्स को 2 साल का समय मिला है। 2 साल के भीतर आपको टीटी करना है, सीटेट करना है। दोनों में से कोई भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया वो अपनी रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाएं। और ये बहुत मतलब कि ज़रूरी है, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। और जो टीचर सोच रहे हैं कि हो सकता है कि जो गवर्नमेंट है आगे आने वाला समय जो मतलब अपना डिसीज़न चेंज करेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये कंपलसरी है, आपको करना ही है, करना ही है, ठीक है ना। आपको क्लियर करना है। आप देख सकते हैं डेट भी है आपके पास और जो ऑर्डर नंबर है वो भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। और ये आपको, ठीक है ना, आपको हर किसी मतलब आपके अगर आपके पास आपका ब्रदर सिस्टर या कोई भी फ्रेंड अगर टीचर है तो उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। ये इन्फॉर्मेशन उनके पास तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो हाँ, अगर अपनी जॉब बचानी है तो टीईटी या सीटेट क्लियर करना है। आई होप कि आपको ये पूरा ब्यौरा जो है हमने जहाँ जितना भी हमने यहाँ पे बात की आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा क्या रहने वाला है। और हाँ, अगर आपको सीटेट मतलब सीटेट के रिलेटेड में अगर कोई जानकारी चाहिए, टीईटी के रिलेटेड अगर कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।